यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रिय मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। परमादरणीय गुरुजन वृंद, विद्वज्जन एवं धर्मानुरागी सज्जनों, आइए हम सभी शिव जी के दुर्वासा अवतार और हनुमत अवतार की कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बनते हैं। एक बार नंदीश्वर जी ने कहा नारद जी से कि हे महामुने, अब आप शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, आप प्रेम पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश पर पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तपस्या किया। उनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो लोक में विख्यात होंगे और माता पिता के यश को बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणोऽपि च। एक ही पुत्र हो लेकिन गुणवान हो और हजारों पुत्र हो नालायक हो तो सब व्यर्थ है। जैसे एक ही चंद्रमा संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है और हजारों लाखों तारे टिमटिमाते रह जाते हैं, इसलिए पुत्र
पुत्र हो तो सुपात्र हो। तो जो सुपात्र होता है वह कुल की मर्यादा को, कुल के यश को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कह करके तीनों देव वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे, और विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त अर्थात दत्तात्रेय जी का प्राकट्य हुआ था, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा जी का प्राकट्य हुआ था। इन दुर्वासा जी ने महाराज अम्बरीश की एक बार परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ था। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त लगाई थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई नहीं आवे, और जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को श्री राम जी के पास भेजा। तब श्री रामचंद्र जी ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा की थी, और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता था। इस तरह से दुर्वासा ऋषि ने अनेक विचित्र कार्य किए थे, अनेक विचित्र चरित्र इन्होंने किया था। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे नारद जी, अब इसके बाद आप हनुमान जी का चरित्र श्रवण कीजिए। हनुमत रूप से शिव जी ने अनेक उत्तम लीलाएं की। हे विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान श्री राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सभी प्रकार के सुखों का दाता है, उसे आप प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु जी के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हो गए थे, क्षुब्ध हो उठे थे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया था। तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया था, एकत्र कर लिया था, क्योंकि शिव जी ने ही श्री राम काज के लिए आदर पूर्वक उन सप्तर्षियों के मन में प्रेरणा दी थी। उसके बाद उन महर्षियों ने, सप्तर्षियों ने उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम ऋषि की कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। महाबली कपीश्वर हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे, शिशु थे, उसी समय उदित होते हुए लाल सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझ करके उसे तुरंत ही निगल लिया था। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जान करके उगल दिया था। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और उन्हें बहुत सा वरदान प्रदान किया। उसके बाद हनुमान जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर के अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत उनसे आदर पूर्वक का सुनाया। उसके बाद माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर
रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए और सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। उसके बाद नंदीश्वर ने भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र संक्षिप्त रूप से वर्णन करके नारद जी से कहा, हे मुने, इस तरह से कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब तरह से श्री राम का काज पूर्ण किया और भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया और इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर श्री राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्तों में अग्रगण्य होकर के भक्त शिरोमणि बन करके श्री सीताराम को उन्होंने सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता थे, संपूर्ण देवताओं के अभिमान का हरण करने वाले थे, भक्तों का उद्धार करने वाले थे और ये महावीर थे। महावीर हनुमान जी सदैव श्री राम काज में तत्पर रहने वाले थे, इसलिए लोक में वे श्री राम दूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दैत्यों के संहारक थे और वे भक्त वत्सल थे। हे तात, इस तरह से मैंने श्री हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र सुनाया, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक है और संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे नारद जी, जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है और समाहित चित्त से दूसरे को भी सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में परम पद को प्राप्त करता है। बोलिए महादेव भगवान की जय। रुद्रावतार हनुमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।